नक्षत्र विशेष में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अशिता। नक्सलियों का दबदबा लगातार न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है और इसकी मुख्य वजह है लेवी। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लेवी से कैसे इनका जो नापाक इरादा है वो फलता फूलता जा रहा है। नक्षत्र न्यूज के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे यह साफ हो जाता है कि कौन से कॉरपोरेट घराने से कितनी रकम नक्सलियों को लेवी के तौर पर मिलती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पुलिसिया कार्रवाई इतनी शिथिल क्यों है। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो इन कॉरपोरेट घरानों से नक्सलियों को लगभग सालाना 300 से 400 करोड़ रुपए हासिल होते हैं। इनका जो नापाक इरादा है, जो नापाक मंसूबे हैं, वो इन्हीं रुपयों से अपनी शक्ल को अख्तियार करते हैं। आइए अब नाट्य रूपांतरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नक्सली का ये लेवी तंत्र कैसे काम करता है। सब खैरियत 5 पेटी पहुंचा दो। क्या अभी तो कुछ दिन पहले बोल दिया था। फिर से चाहिए हमको 5 पेटी। नहीं हो पाएगा अभी। इतने बड़े रकम को इंतजाम मैं कहां से कर पाऊंगा। अभी बहुत मंदी चल रहा है, धंधा में कुछ है नहीं, खाता पे घाटा हो रहा है। अगर नहीं पहुंचा तो सोच लेना अपने बारे में। नहीं, इतने बड़े रकम का इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक। तो आप बता दें कि नक्षत्र न्यूज के हाथ कुछ ऐसे अहम दस्तावेज लगे हैं जिनसे साफ हो जाता है कि सालाना 300 से 400 करोड़ रुपए नक्सलियों को लेवी के तौर पर मिलते हैं इन कॉरपोरेट घरानों से, इन उद्योग घरानों से। छोटे बड़े उद्योग घराने किस तरह से करोड़ों रुपए लेवी के तौर पर नक्सलियों को देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नक्सलियों की इस एक एक पन्ने पर वो राज छिपा है जिसे जानकर आप स्तब्ध हो जाएंगे। जरा गौर से देखिए इस डायरी में लिखे नामों को। कुछ समझ में आया आपको? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं इस चिट्ठे की असलियत। असल में इस डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिनसे नक्सली लेवी वसूलते हैं। नक्षत्र न्यूज के हाथ लगी नक्सलियों की यह लेवी डायरी बताती है कि नक्सलियों की आमदनी का जरिया क्या है। ये तो सिर्फ एक तानगी है। ऐसे न जाने कितने नाम होंगे जिन्हें नक्सलियों ने अपने आतंक से साध रखा है और वे इनके सबसे बड़े खैर ख्वाह बन बैठे। जी हाँ, इन्हीं छोटे बड़े औद्योगिक घरानों से मिलने वाले पैसे से नक्सली सूबे में दहशत फैलाते हैं और अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। जो भी लेवी के रूप में हम पैसा लेते हैं वो तो हम अपना उसी पैसा से अपना संघर्ष को संचालित करते हैं। जैसे हमको गोली बारूद वर्दी जूता चप्पल कपड़ा जो भी पेपर पत्रिका जितना भी खर्च होता है टोटल लेवी का ही पैसा से मेरा और संगठन का। पुलिसिया रिकॉर्ड के मुताबिक एमसीसी अकेले झारखंड में सालाना 135 से 145 करोड़ की वसूली करता है। पूर्व डीजीपी पीडी राम ने भी अपने कार्यकाल के दौरान इस बात की तस्दीक की थी कि नक्सली औद्योगिक घरानों से लेवी वसूलते हैं, जिसकी बदौलत दहशतगर्दी का ये कारोबार फल फूल रहा है। नक्सलियों के पास पैसा आने के तो बहुत सारे स्रोत हैं, आप सभी इससे अवगत हैं। लेवी कलेक्शन उनका प्रमुख धंधा हो गया है। लेवी कलेक्शन के माध्यम से वो काफी पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सरकार की परियोजनाएं, चाहे बीड़ी पत्ता हो, चाहे अन्य तरह की आर्थिक स्रोत हैं, सभी को एक्सप्लोइट करते हैं। 2 साल पुरानी ये डायरी झारखंड पुलिस के पास भी मौजूद है। बावजूद इसके पुलिस ने ना तो इसे गंभीरता से लिया और ना ही लेवी देने वालों से कभी पूछताछ की।
जबकि कानून की नजर में लेवी देने वाले भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना लेने वाले। जहां तक बजट की बात है वो उसकी हम कोई सटीक जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि करोड़ों में ये लोग लेवी कलेक्ट करते हैं। और ये जो लेवी कलेक्ट करते हैं ये विभिन्न स्रोतों से, बीड़ी पत्ता के ठेकेदारों से, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर से, जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें जो ठेकेदार हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी जो रोड कंस्ट्रक्शन में है उनसे और भी जो एरिया में है उनसे लेवी कलेक्ट करते हैं। जाहिर है पुलिस महकमे के बड़े हुक्मरानों को भी सब पता है, पर कार्रवाई करने के नाम पर सिवाय खाना पूर्ति के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिन पैसों से नक्सली खूनी खेल को अंजाम देते हैं, आखिर पुलिस लेवी देने वाले लोगों के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंचती। गौरव प्रकाश, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो साफ तौर पर यही पता चलता है कि लेवी देने और लेने वाले दोनों ही उतने ही गुनहगार हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव प्रकाश। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है जो दस्तावेज नक्षत्र न्यूज के हैं उसमें क्या कुछ छनकर सामने आ रहा है, क्या कुछ पता? देखिए, जो दस्तावेज हमारे पास हाथ लगी है, दस्तावेज में साफ तौर से लिखा हुआ उन कंपनी का नाम लिखा हुआ है जो महीना में या सालाना उन्हें लेवी के रूप में रकम देते हैं, और ये रकम करोड़ों में रकम दी जाती है उन्हें ताकि वो अपना संगठन चला सके। और सबसे अहम बात है कि पुलिस प्रशासन के पास ये डायरी है, उस डायरी में साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये पैसा उनका किस स्रोत से आता है, किस स्रोत में जाकर उन्हें खर्चा करना है, उन्हें वर्दी लेनी है, उन्हें हथियार लेना है, ये सारा चीज का विवरण रहता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि लेवी की रकम जो है वो बड़े बड़े औद्योगिक घराने, झारखंड में बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनसे ली जाती है। अगर उनकी लिस्ट देखा जाए, अगर जो दस्तावेज मिले हैं, और वो दस्तावेज जो नक्सलियों ने तैयार खुद किया है, उसमें साफ तौर से उन कंपनी के नाम लिखे हुए हैं और ये भी लिखा हुआ है कि कितना रकम ले रहे हैं। अगर उस अनुपात को देखा जाए, उस पूरे रेशियो को देखा जाए, तो करीब करीब झारखंड से उन बड़े औद्योगिक घराने से करीब 100 से 200 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है लेवी के रूप में, और अधिकारी जो है वो लेवी के रूप में रकम पहुंचाते भी हैं, और उस रकम का फिर एक डायग्राम बनाया जाता है, पैमाना बनाया जाता है, और उसके अनुसार उसका खर्च भी किया जाता है। तो कुल मिला कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड में एक नेटवर्क बना हुआ है नक्सलियों का, और उस नेटवर्क पर नक्सली काम करते हैं और लेवी के पैसे को वसूलते हैं और फिर खर्च करते हैं। और जो अभी पुलिस प्रशासन के पास जो बातें सामने आती है कि यहाँ पर करीब 13 से 14 छोटे संगठन जो है वो काम कर रहे हैं नक्सली ग्रुप में, स्पेंटर ग्रुप जिसे मुख्यालय कहती है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इन सारे ग्रुप में एमसीसी का नाम पहले आता है, और उन्हीं से जो ग्रुप टूटे हैं उनका नाम आता है बाद में, जैसे पीएलएफआई हुआ तो उनके वो उस ग्रुप से टूट के बने हैं। और नक्सलियों का जो एमसीसी जो है उनसे वो करोड़ों रुपए की वसूली औद्योगिक घराने से कर रहे हैं। सही कहा कि घराने करोड़ों रुपए देते हैं लेवी के रूप में नक्सलियों को। आखिर क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। Engineering is not just about a degree, it's much more. That's why College of Engineering Bhubaneswar has become a learner's paradise for engineering and management education. With a super Wi-Fi campus, in-campus hostel, pre-placement training and much more. Destination to your future. Visit costofgroup.ac.in. CEB Bhubaneswar since 1999. Mommy! Hi! Good. अब मन को शांति मिली। थैंक्स टू वासना केयर। आंखें कमजोर होने से ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, सही उपाय खोजकर वासना केयर गया। मेरा डर दूर करके मुझ में विश्वास पैदा किया। हम हैं ना, बेस्ट सर्विस, एक्सीलेंट केयर, थैंक्स टू वासना केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हैं ना। अगर आप चाहते हैं शादी और हर तरह की पार्टी के लिए आउटडोर केटरिंग की बेहतर सुविधा, तो अब पॉर्क एंड कॉर्क है आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन। बिहार झारखंड का नंबर 1 बार एंड रेस्टोरेंट विद लाइव किचन एंड डीजे डांस फ्लोर और डिस्कोथेक के साथ, और अब साउथ इंडियन फूड, वेज, नॉन वेज स्पेशल थाली और फूड पैकेट्स की डिलीवरी, वो भी फ्री। पाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज, लेबोरेटरी, टीएमटी, ईसीएचओ, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा। दिल के रोगियों के लिए खास तरह की मशीन,
10 मिनट के अंदर हार्ट अटैक के मरीजों की इलाज शुरू कर सकते हैं। सारी सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल The Seven Palm Hospital and Research Center, ललगुटवा, कठल मोड़, रांची। खुशी खुशी मजार लुट दे छुट मुंदे छुट हार्वर्ड में सिर्फ हार्वर्ड जा रहे मुफांदा ये हार्वर्ड में सिर्फ हार्वर्ड मस्ती खुशी के साथ मजा हो एक साथ हार्वर्ड में सिर्फ हार्वर्ड Brazil Fun World, मजा देश मजा निशेष। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं नक्षत्र विशेष। लगातार हम बात कर रहे हैं लाल आतंकी की, किस तरह से नक्षत्र न्यूज के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं जिससे साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है कि किस कॉर्पोरेट घराने ने कितनी रकम नक्सलियों को लेवी के तौर पर चुकाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव प्रकाश मौजूद है। लगातार हमसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है गौरव कि उद्योगपति इतनी बड़ी रकम नक्सलियों को दे रहे हैं? क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? देखिए, नक्सली अगर लेवी की जब बात करते हैं तो करोड़ों रुपए की लेवी नक्सलियों को दी जाती है कॉर्पोरेट घराने से। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मजबूरी होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने जो उद्योग चला रहे हैं उन्हें अपना उद्योग चलाना है। उनके कई गाड़ियां हैं, डंपर हैं, खदानें हैं, वो कार्यरत है और उन्हें उन क्षेत्रों में जाना पड़ता है जो कि पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और अगर हाल के दिनों में जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा कहा जाए या फिर जो सर्वे किया गया है, जिसमें ये बात स्पष्ट हो चुका है कि जो नक्सली संगठन है वो उन क्षेत्रों में सीमित रह गए हैं जहां पर औद्योगिक घराने चलते हैं। जहां पर कोल माइंस है, जहां बॉक्साइट के माइंस है, उन क्षेत्रों में नक्सली आकर अपना संकेंद्रण हो गया, वहां पर वो मूव करते हैं। तो उन क्षेत्रों में जहां उनको उद्योग चलाना है तो उन्हें लेवी की रकम देनी पड़ती है। अगर लेवी की रकम देने से वो इंकार करते हैं तो नक्सली बड़े घटना को अंजाम देते हैं। ये एक पहली बात नहीं है कि झारखंड के इतिहास में, अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। जहां पर अगर कोई लेवी की रकम देने से मना करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद उन जो गाड़ी लगे रहते हैं, उसे कोयला के उत्पादन में गाड़ी लगे रहते हैं, उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिससे लाखों लाख रुपए की क्षति होती है उन्हें एक बार में। और उसके बाद दूसरी बात यहां उसका साइड इफेक्ट ये पड़ता है कि मजदूर वहां से पलायन कर जाते हैं और वहां काम धाम बंद हो जाता है। तो इस कारण नक्सलियों को लेवी के रूप में बड़ी रकम कॉर्पोरेट घराने देते हैं। झारखंड में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कि सरकार के द्वारा राज्य सरकार को वो राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम देते हैं। लेकिन वो रकम जो है आज की तुलना में नक्सलियों के द्वारा बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि नक्सली को उनसे वो रकम जो है अधिक बड़ी रकम नक्सली उठा लेते हैं लेवी के रूप में। और ये सिर्फ एक यहाँ छोटे मोटे एक घराने नहीं है, करीब यहाँ पर दर्जन से बेसी औद्योगिक घराने काम कर रहे हैं और सारे औद्योगिक घराने जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में ही काम कर रहे हैं। जी गौरव, इतनी बड़ी रकम मिलती है, 300 से 400 करोड़ रुपए सालाना की उगाही होती है। क्या कुछ इस्तेमाल में लाया जाता है इतनी बड़ी रकम को? क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए नक्सली इस रकम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे खर्चे हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं। देखिए, नक्सली एक रेड कॉरिडोर बनाया गया है कि जो कि अपने झारखंड से होते हुए गुजरता है। ऐसा माना जाता है कि इस रेड कॉरिडोर को नक्सली यूज करते हैं, अपना मूव करता है। ये सघन जंगलों से होते हुए जाता है और इन क्षेत्रों में नक्सलियों को रहने के लिए वर्दी चाहिए, कैंप चाहिए, हथियार चाहिए, ताकि वो पुलिस प्रशासन से लड़ सके। और इन पैसे की जो बड़ा पार्ट जो होता है, अमाउंट लेवी की रकम जो होती है, वो नक्सली हथियार खरीदने के लिए करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हथियार के बल पर वो पुलिस प्रशासन से लड़ते हैं और आम जनता के बीच में भय का वातावरण बनाते हैं। तो उस हथियार को खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम जो है वो वहां पर लगाते हैं। उसके साथ ही उन्हें असला चाहिए, पिट्ठू चाहिए और कई वर्दी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक और जो सामने बातें आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो नक्सली संगठन जो कार्यरत है वो वहां जाकर आम जनता के बीच में उन्हें मोटिव करते हैं, संगठन में जोड़ते हैं और उन्हें भी पैसा देते हैं। और एक बात और सामने आ रही है कि अब एक वेतन के रूप में नक्सली लोग को वेतन भी देने की बात सामने आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नक्सली मूव करते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो उनके बारे में आम जनता को बताते हैं कि वो आम जनता के हितैषी हैं, ग्रामीणों के हितैषी हैं, उन्हें वो रकम भी देते हैं, एक वेतन के रूप में रकम देते हैं। और जो बड़े नक्सली संगठन, बड़े नक्सली नेता है, उन्हें भी रकम दी जाती है वेतन के रूप में। तो उन्हें उनका पैसा का जो खर्च का दायरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वो इसके लिए लेवी की मांग लेवी वसूल रहे हैं झारखंड के औद्योगिक घराने से। जी गौरव,
2 साल से ये डायरी जो है पुलिस के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई इस दिशा में। आखिर क्या कुछ कारण है कि कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है? पुलिस प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं है। अगर इनसे बात किया गया है कि आखिर क्या कारण है, हमने भी जानने की कोशिश की आखिर क्या कारण है कि उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो राज्य के पुलिस मुखिया डीजी राजीव कुमार ने साफ तौर से कहना कि कार्रवाई होती है। उन्होंने 1-2 छोटे औद्योगिक घराने जो है, जो छोटे औद्योगिक घराने काम कर रहे हैं हजारीबाग की, उन्होंने बात की थी, वहां पर बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके पास जो सबूत होते हैं तो उसके अनुसार मूव करते हैं। लेकिन जो डायरी उनके पुलिस प्रशासन के पास है और हमारे पास जो कागजात जो उपलब्ध हुए हैं उसमें साफ तौर से वो बड़े औद्योगिक घराने के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं जिन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना पूछताछ हुई। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि सरकार में उन कंपनियों का पैठ है, इस कारण उन पर कार्रवाई नहीं होती है और आम जनता जो है नक्सलियों के भय के कारण त्राहिमाम किए हुए झारखंड में। और उन तमाम डायरी के में अगर देखा जाए तो एक विवरण दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि आखिर कितना पैसा लेवी के रूप में वसूले और कितना पैसा खर्चा करें, किस संगठन, किस औद्योगिक घराने से ले। अगर कोई औद्योगिक घराना है अगर उसके 4-5 विंग है, छोटे विंग है, तो उन छोटे विंग से भी पैसा कैसे दिया जाता है, इसके बारे में तमाम रूप से जानकारी है। और 2 साल पहले 2011 में पुलिस के पास वो डायरी हाथ लगी थी, उसके पहले 2007 में भी पुलिस के पास कुछ अहम जानकारी मिली थी डायरी के बारे में। तो उन डायरियों पर अभी तक वैसा कुछ कार्रवाई तो नहीं कही जा सकती। हाँ, पुलिस प्रशासन को दावा जरूर है कि कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े औद्योगिक घराने को पुलिस टच करने से बचते हैं। जी, क्या आशंका कर सकती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत है इसमें? देखिए, की मिली भगत के बारे में तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका इशारा साफ तौर से प्रशासन पर होता है, सरकार के ऊपर होता है। अगर उस डायरी के बारे में बात कर रहे हैं जिस डायरी में तमाम विवरण है कि आखिर कितना पैसा लगता है, किस क्षेत्र में आता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन बॉर्डर से कितना पैसा वसूला जाता है, जो छोटे मोटे औद्योगिक घराने हैं उनसे कितना पैसा वसूलना है, बीड़ी पत्ता, मुख्य रूप से बीड़ी पत्ता के जो व्यवसाय करते हैं उनसे एक बड़ी रकम, हेवी रकम होती है, वो वसूली जाती है। लेकिन उन अधिकारियों की, उन जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनमें जो अधिकारी काम करते हैं उनसे आज तक एक पूछताछ नहीं हुई है। हाँ, अगर बात की जाए, अगर छोटे मोटे औद्योगिक घराने हैं उनसे बारे में बात की जाए तो वो बात स्पष्ट होता है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोगों के बारे में कंप्लेन भी हुआ है। लेकिन बड़े औद्योगिक घराने जिनकी सरकार में पैठ है, जो सरकार को बड़े राजस्व, बड़ी एक रकम देते हैं राजस्व के रूप में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर उस डायरी में देखा जाए तो 4 कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन उन 4 कंपनियों पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी, और इस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है, इसका खामियाजा न केवल आम जनता को बल्कि पुलिस प्रशासन को भी उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे गौरव? निस्संदेह घटती है। अगर झारखंड गठन से लेकर अभी तक की बात की जाए तो करीब 450 से लेकर 475 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं इन नक्सली खेल में, और उसके अलावा हजारों की संख्या में आम जनता की मौत हुई है और बड़े घटना को अंजाम देते हैं। अगर शहर की बात छोड़ दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए जहां नक्सलियों की दबदबा होती है, उन क्षेत्र में देखा जाए तो रात होते ही लोग जो है वो घरों में आकर कैद हो जाते हैं। खूंटी राजधानी रांची से बगल का क्षेत्र है जहां पर पिछले 4 दिन के अंदर 12 मौतें हुई हैं, 12 लोगों की हत्या की गई है और सारी घटना की जो जिम्मेवारी जो है वो पीएलएफआई ने ली है। तो अगर इस तरह से तमाम घटनाओं को देखा जाए तो उसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लगातार नक्सली बंदी का आह्वान किया जाता है, नक्सली बंद है, उसके नक्सली बंद के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। रेलवे ट्रैक, सही कहा कि नक्सली बड़ी को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि लेवी उनके पास है, उनके पास एक बड़ा सा बजट है जिसके जरिए वो जान और माल दोनों के नुकसान को जो है अंजाम दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इसी मुद्दे पर लगातार हम बने रहेंगे।